हेलो दोस्तों, विराट एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के इस सेशन में आज का जो हमारा प्रकरण है हिंदी के सेशन के अंतर्गत आज का हमारा जो प्रकरण है वो है उपसर्ग। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना, अर्थात वे शब्द या शब्दांश जो शब्दों के समीप आकर जुड़ते हैं और एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, उपसर्ग कहलाती है। अर्थात उपसर्ग को 4 भागों में बांटा जा सकता है। उपसर्ग को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे अगर आपको देखना हो तो जैसे परा उपसर्ग एक ले लीजिए। परा एक शब्द है आपका शब्दांश, जैसे पराजय, पराभव। ये परा उपसर्ग ने पराजय पराभव शब्द निर्माण को किया। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग के द्वारा शब्द का निर्माण किया जाता है। उपसर्ग को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कुछ उपसर्ग हैं संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव या अभिकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत के उपसर्ग की चर्चा आप करेंगे हम आपको। तो संस्कृत के उपसर्ग में अति उपसर्ग, अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर। जैसे आप शब्द रूप में अगर देखना चाहें तो इसका अत्यंत, अत्युत्तम, अतिरिक्त। अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग में अधि माने ऊपर, शाब्दिक अर्थ है ऊपर या प्रधानता। जैसे अधिकार शब्द रूप में देखा जाए तो अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति। और तीसरा आपका उपसर्ग है अनु। संस्कृत का है ये। अनु का अर्थ होता है पीछे, समान। जैसे शब्द रूप में देखा जाए अनुरूप, अनुज, अनुकरण। अप उपसर्ग अप मीन्स होता है बुरा। आपका शाब्दिक अर्थ होता है बुरा या हीन। अपमान जिसका मान घटा दिया गया हो, हीन हुआ हो। अपयश मतलब जिसे यश को हीनता हुई हो। अपकार जैसे अभि माने सामने, अभि का अर्थ होता है सामने या अधिक पास में कोई चीज। जैसे अभियोग, अभिमान। जब शब्द निर्माण होगा तो अभियोग जैसे हुआ, अभिमान हुआ, ऐसे शब्द बनेंगे। चला अव का अर्थ हुआ बुरा, नीचे। जैसे अवगति, अवनति, अवगण, अवगुण, ये शब्द। जैसे आ उपसर्ग, आ का अर्थ होता है तक, से लेकर, उल्टा। जैसे आजन्म, आकाश, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। जैसे उत जो उपसर्ग है, उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, श्रेष्ठ। उत्कंठा, उत्कर्ष। उपसर्ग देखिए, उप का अर्थ होता है निकट, गौड़, उपकार, उपदेश, ये शब्द आते हैं। दूर का बुरा, दूर का अर्थ होता है बुरा, कठिन। जैसे दुर्जन हुआ, दुर्दशा हुआ, ये शब्द। नी उपसर्ग, नी का अर्थ होता है अभाव, विशेष। जैसे निबंध, निमग्न। निर उपसर्ग हुआ, निर का अर्थ होता है बिना, निर्वाह, निर्मल। निस उपसर्ग, निस का मतलब बिना, निश्चल, निश्चल, जैसे शब्द निर्माण हो सकते हैं। परा का अर्थ पीछे,
या उल्टा, जैसे परामर्श, पराधीन, पराजय, परमार्थ। परि का अर्थ हो सब ओर, सभी ओर। परिपूर्ण, परिजन माने सभी जन, परिपूर्ण। प्रम का मतलब आगे, आगे या अधिक हुआ, उत्कृष्ट हुआ, जैसे प्रयत्न, प्रबल। प्रति उपसर्ग हुआ, प्रति का अर्थ होता है सामने, जैसे कोई चीज सामने हो या उल्टा हो, हर एक या प्रत्येक, जिसे प्रतिकूल। ठीक, प्रत्यक्ष माने जो सामने है उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। बी का अर्थ हीनता या विशेष, जैसे विज्ञान हुआ, वियोग हुआ, ये विशेष हुआ, ये सब में बी उपसर्ग लगा हुआ है। सम में पूर्ण, सम का अर्थ होता है पूर्ण या पूरा पूरा, अच्छा, जैसे संचय, संगति, ये सम उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे संचय, संगति, ये सब। सु का अर्थ होता है अच्छा, सरल, जैसे सुगम, सुयश माने अच्छी कीर्ति फैले, अच्छा यश, सुयश माने अच्छा यश। हिंदी के उपसर्ग देखेंगे अब। हिंदी के उपसर्ग में आ उपसर्ग देखिए। आ का अर्थ होता है अभाव या निषेध के लिए, जैसे अजर, अछूत या अकाल। अन माने अन का सही रहित, अन का अर्थ होता है रहित, जैसे अनपढ़ माने विद्या से रहित, अनजान माने बिना जाना हुआ। अध माने आधा, जैसे आधा में अध मरा, अध पका, अध खिला, ये होगा। औ हुआ, औ उपसर्ग, औ का अर्थ होता है रहित, रहित, जैसे अवगुण माने गुण रहित। अवघड़। कु का अर्थ होता है बुराई, बुराई। कुसंग, कुकर्म, कुसंग हुआ, कुकर्म हुआ। नी का अर्थ होता है अभाव, नी का अर्थ होता है अभाव। निडर, जैसे निडर हुआ, निहत्था हुआ, ये शब्द। भर माने पूरा पूरा, पूरा, जैसे भरपूर, भरपेट, भरमार। उर्दू के उपसर्ग, जैसे कम मतलब थोड़ा, थोड़ा, इसके शब्द रूप में अगर देखा जाए तो कम वक्त, कमजोर। खुश का होगा प्रयत्न, प्रसन्न, अच्छा, इसका अर्थ होगा खुशबू, खुशदिल। गैर का अर्थ होता है निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी। दर का अर्थ होता है में, जैसे दरअसल, दरकार। ना का अर्थ होता है निषेध, नालायक, नापसंद। बा माने अनुसार, बा के अनुसार, बाकायदा, बाइज्जत। बद का अर्थ होता है बुरा, तो बुरा, बदनाम, बदमाश। वे माने बिना, वे उपसर्ग जो है इसका अर्थ होता है बिना, बेईमान, बेचारा। जैसे ला किस रहित, ला का अर्थ होता है रहित। लापरवाह, लाचार। सर का अर्थ होता है मुख्य, जैसे मुख्य, सरकार, सरदार, सरचार्ज। हम, जैसे हम हुआ आपका, हम का होता साथ। हमदर्दी, हमराज। हर मीन्स प्रति मतलब प्रत्येक, जैसे हर दिन, प्रत्येक दिन, हर साल माने प्रत्येक साल। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले कुछ संस्कृत के अव्यय या अभिकारी शब्द जो अपने मूल रूप में होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द अव्यय या अभिकारी शब्द कहलाते हैं, जो मूल रूप में संस्कृत में होते हैं। जैसे सा का अर्थ होता सहित, सजल, सकल। अधा का अर्थ होता है नीचे, अधा पतन माने अधोगति, माने जिसकी गति नीचे हो। चिर माने सदैव या दीर्घ काल तक रहने वाला, बहुत देर तक, बहुत देर। चिरायु,
चिरायु माने जिसकी आयु लंबी हो, चिरकाल माने जो लंबे समय तक रहता हो, पुनः पुनः जैसे फिर, पुनर्गमन, पुनर्गमन पुनर् माने बाद में या फिर से, पुनर्मिलन माने फिर मिलना, ठीक। पूरा, पूरा माने पुराना, पूरा का अर्थ होता है पुराना, जैसे पुरातत्व, कोई भी पुराना तत्व, पुरातन, ये सब पूरा उपसर्ग है। सत, सत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सत का अर्थ है श्रेष्ठ, इसका ये सत्कार, सज्जन। इसी के साथ आज हमारा जो है उपसर्ग का यह सेशन समाप्त होता है। आप हमारे विराट अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।